गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को प्रमोट होने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए फ्री में, द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा, जैसे कि आपको पता है, हम डेली एक एडिटोरियल लेते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। दिस इज द वे बाय विच मीन्स यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज आई हैव इम्प्रूव्ड विद दिस स्ट्रेटजी ओनली एंड डेफिनेटली इट इज़ ए पैनेसिया फॉर द इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। एक्शनेबल आइडियाज़ फॉर टीबी कंट्रोल। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, मतलब टीबी को एंड करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे ये 24 मार्च को ये डे रिकग्नाइज किया गया है। इस दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे, जो ये सिंगल मतलब करंट अफेयर्स भी बन सकता है। तो रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने की थी माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया जो कि आपकी टीबी फैलाता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका बैक्टीरिया का नाम है, दैट कोजेज ट्यूबरक्लोसिस। 1882 में उन्होंने खोज की थी। तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा, इसमें कुछ मेडिसिन का नाम दिया हुआ है, जैसे सच आयोनाइज्ड एंड रिफामेप्सिन, रिफाम्सिन, ये रिफाम्सिन एंड आइसोनाइज्ड एंड रिफाम्सिन। तो ये भी आपके लिए मतलब एग्जाम में आ सकता है कि भाई इसकी मेडिसिन कौन सी है, क्या चीज़ के लिए है। तो ऑप्शन में दे देंगे रिफाम्सिन एंड आइसोनाइज्ड। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 1950 में और 1960 में इन्होंने ये सर्च की थी और ये दवाई लेके आए थे। एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया के खिलाफ रहती है, एंटीबायोटिक। अब इनको जैसे क्या कहते हैं, डिस्पाइट द डिस्क्रीट एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट यूजिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन 1943 में आई थी। तो जो और तरह की जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, इस चीज़ को बीमारी को ठीक करने के लिए भी एक दवाई आई थी, रिफाम्सिन है, और 1950-60 में और उसकी आयोनाइज्ड आई थी, आइसोनियाजिड बोल सकते हैं। और ये जो ड्रग लेने से क्या क्या हो सकता है, डिजीज़ हॉटस्पॉट है इंडिया में, मतलब 1962 में स्टार्ट हुई थी ये, और उसके बाद अभी भी बहुत सारी बीमारियां इंडिया में फैली हुई है इसकी वजह से। तो जो भी इसमें कंटेंट दिया उसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कस करेंगे ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकें। बाकी ये जो ओवरव्यू है मैंने आपको दे दिया है, ये इसलिए आर्टिकल लिखा गया है। अब चलते हैं आर्टिकल पे। देखो, इसको एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो। टू इफेक्टिवली कॉम्बैट रोकना, मतलब किस कॉम्बैट क्या होता है, जैसे कॉम्बैट होता है लड़ाई, कॉम्बैट यहाँ पे रोकना, हिंडर करना इसको। ट्यूबरक्लोसिस या लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस से इन इंडिया, वर्क टुवर्ड्स ए टीबी फ्री कंट्री एंड वर्ल्ड। हेयर आर एक्शनेबल आइडिया बेस्ड ऑन द चैलेंजेस आउटलाइन इन द प्रोवाइडेड आर्टिकल। मतलब जो आर्टिकल दिया उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आउटलाइन जैसे क्या, बस जैसे मैंने आउटलाइन कर दिया, बता दिया कि आपको ये चीज़ है। आउटलाइन क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोमिनेंट बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ पेन से, एम्फेसाइज करना। तो एक ढांचा दे दिया। अर्ली डिटेक्शन, पहले डिटेक्शन करो। इम्प्लीमेंट करो, कंपलसरी। इम्प्लीमेंट होता है लागू करना। कंपलसरी स्क्रीनिंग फॉर फैमिली एंड कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच इंडेक्स टीबी केस। क्योंकि अब देखो यहाँ पे आर्टिकल में भी दिया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। लगभग 27% ऑफ द ग्लोबल टीबी केस इंडिया में भी है। मतलब ये डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में स्टिल हॉट स्पॉट है टीबी का, और इसमें लगभग जो ये डाटा भी आपके काम आ सकता है, 3500 मतलब 3500 आदमी जो वर्ल्ड लेवल पे लूज देयर लाइफ टू द ट्यूबरक्लोसिस एवरी डे। हर दिन 3500 आदमी टीबी से मरते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और 30,000 आदमी जो हैं बिकम इन्फेक्टेड। 30,000 जो आदमी हैं डेली इफेक्ट होते हैं। मतलब लगभग हमारी जो 8 ट्रिलियन पॉपुलेशन है उसको ये इम्पैक्ट डालते हैं। 8 बिलियन मतलब लगा सकते हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन है, क्योंकि उसमें से 1.4 बिलियन तो इंडिया की ही होगी। तो 8 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से ये लगभग 30,000 आदमी डेली इन्फेक्टेड होते हैं, 3500 आदमी मर जाते हैं। इंडिया में 27% टीबी के केसेस हैं। अब आगे चलते हैं।
तो इसलिए हॉटस्पॉट है तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अर्ली डिटेक्शन करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करो कंपलसरी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब आदमियों की जो डायग्नोसिस करो, स्क्रीनिंग होता है छटनी करना, फॉर फैमिली एंड कॉन्टैक्ट्स, उसकी फैमिली एंड कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच इंडेक्स, जो हर आदमी की टीबी केसेस में। दिस रिक्वायर स्ट्रेंथिंग लेबोरेटरी फैसिलिटी, लेबोरेटरी फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करो। लैब अच्छी होंगी, टेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट होता है उसको अच्छी मात्रा में यूज करना। फॉलो अप मैकेनिज्म, मतलब मिल गया उसको मेडिसिन दे दी, बट उसको फॉलो अप मैकेनिज्म क्या है विद इन दी हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम में जैसे उसको ट्रीटमेंट दिया तो उसका इलाज हुआ नहीं हुआ तो ये सॉल्यूशन है। एंड मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो उसके हेल्थ यूनिट्स हैं। कैन आल्सो बी डिप्लॉयड टू रीच रिमोट एरियाज, जो बिल्कुल फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, आउटस्कर्ट एरिया में रहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें पहुँच सकती हैं। मोबाइल जो हेल्थ यूनिट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू ये जो दवाइयाँ पहुँचाई जा सकती है, वेयर एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लिमिटेड, जहाँ पे लिमिटेड है। ये हो गया सोल्यूशन। दूसरा क्या है, प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन। प्रिसाइज होता है बिल्कुल उसी के हिसाब से, बिल्कुल सटीक जो ट्रीटमेंट है कैटेगराइजेशन करना। इंट्रोड्यूस रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, रैपिड मतलब जल्दी, जो स्टार्टिंग में ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करो टू डिटरमाइन ड्रग रेजिस्टेंस स्टेटस। आपको हमने बात की रिफाम्पसिन है, जो रिफाम्पसिन टैब है या रिफाम्पसिन है, दूसरी और एक दूसरी टैबलेट का भी नाम देखते हैं। दूसरी टैबलेट का नाम है, तो रिफाम्पसिन है यहाँ पे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हुई थी 1943 में, टीबी की पता चली थी 1882 में, और ये रिफाम्पसिन 1960 में, और आइसोनियाजिड 1950 में आई थी। तो इन जो ड्रग है इनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। टीबी का जो बैक्टीरिया है अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, जो इनके खिलाफ लड़ने की कोई उसमें ताकत आ जाती है। तो इसलिए फिर ये कह रहे हैं कि एसएसआई है तो उसको करना चाहिए कि जो प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन करना है, डायग्नोस्टिक टाइप टू ड्रग रेजिस्टेंस स्टेटस ऑन द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस। जिससे क्या होता है, आदमी ये स्टार्टिंग में रिफाम्पसिन या आइसोडाइजिन ले लेता है तो ये स्टार्टिंग में उसको इम्पैक्ट नहीं करती है, ट्रीट नहीं करती है, और फिर उसमें एक और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया आ जाता है जिससे ड्रग रेजिस्टेंस उसमें टीबी हो जाती है। ये एनेबल कर देगा अगर हम ऐसा कुछ करते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रॉम्प्टली जल्दी से असाइन करेगा अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स क्या होता है, जैसे पूरा डाइटरी पैटर्न वगैरह, परहेज वगैरह जो देते हैं, या जो भी उसका एक दवाई लेने का तरीका होता है उसको चेंज करते हैं। टेलर्ड कस्टमाइज होता है टू दी पेशेंट ससेप्टेबिलिटी प्रोफाइल, जो उसकी कितनी उसकी वल्नरेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी है, उसको डाउट है कि है, तो उसी हिसाब से दवाई दी जाएगी। अब ट्रीटमेंट एडहेरेंस एंड फॉलो अप। एडहेरेंस होता है किसी चीज़ को अबाइड करना, अबाइड मतलब एडहेर करना, रूलों को पालन करना। ये कह रहे हैं कि इन्हांस करो ट्रीटमेंट एडहेरेंस, ताकि आदमी ट्रीटमेंट जो बताया उसको या रेजिमेंट्स बताया है जो भी उसको फॉलो करेगा। थ्रू पेशेंट एजुकेशन, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स साथ देने के प्रोग्राम चलाने चाहिए। यूटिलाइज करो टेक्नोलॉजी को सच एज दी मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से आदमी को याद दिलाने के लिए, क्योंकि इसका क्या है लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो इसलिए क्या है मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करो। उनको मैसेज भेज दो, मेडिकेशन रिमाइंडर की, या टेलीमेडिसिन फॉर दी रिमोट फॉलो कंसल्टेशन। तो यहाँ से जगह से शिफ्ट हो गया, मान लो कोई दूसरा स्टेट क्रॉस कर गया, जो माइग्रेट कर गया लेबर है, तो उसको लोग टेलीमेडिसिन पे हेल्प करो फॉर रिमोट फॉलो अप कंसल्टेशन। फॉलो अप उसके बाद मान लो दवाई दे दी, उसका फॉलो अप करना, उसका देखना है, कंसल्टेशन भी करते रहना है, सलाह देते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है असेसिंग एक्सटेंट ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। असेस करना, जांचना, एक्सटेंट मतलब कितने व्यापक स्तर पर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी चली हुई है। स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना सर्विलेंस सिस्टम को, सर्विलांस जो जांच करने का सिस्टम्स है, टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ द टीबी केसेज विद ड्रग रेजिस्टेंस। तो उन्हें क्या है, मजबूत बनाना है सर्विलेंस सिस्टम को, टू एक्यूरेटली बिल्कुल डिटरमाइन करना है, पक्का डिटरमाइन होता है किसी चीज़ का पता लगाना, डिटर्मिनेशन अपना पक्का कर लेना। द प्रोपोर्शन भाग ऑफ टीबी केसेज विद ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब कौन से भाग से या किस एरिया में ऐसे है, कुछ ऐसे ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो रखा है। दिस डाटा इज क्रूशियल फॉर प्लानिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्स फॉर डायग्नोसिस। तो सेम ऐसे ही उसके लिए मतलब प्लान करने में हेल्प रहेगा। एलोकेट कर देंगे किसी एरिया को पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक्स किस्ट या ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर स्टाफ के लिए वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में दे दिया जाएगा। अब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ दी अप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो ये मिटिगेट करने की मैं तरीके बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो देखना है कि प्रिसाइज ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन करना है, प्रिसाइज ट्रीटमेंट देना है, एडहेरेंस करना, फॉलो अप करना है, असेसिंग करना है कि ड्रग रेजिस्टेंस कहाँ पे एरिया में है, अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिसिन। मेडिसिन क्या है, एड्रेस प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस फॉर दी सेकेंड लाइन टीबी मेडिकेशन लाइक दी बेडाक्विलिन। तो जो हमने रिफाम्पसिन बताई या जो
आइसोनिडाजिन थी, तो उनके खिलाफ जो ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गया, तो उसके जो सेकेंड लाइन जो नेक्स्ट स्टेप पे आई टीबी मेडिकेशन दवाई कौन कौन से, बेडाक्विलिन एंड डेलामैनिड एंड बेडाक्विलिन, ये मेडिसिन अवेलेबल करानी है। इंश्योर एडिक्वेट ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर द ऑल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस, जो ड्रग रेजिस्टेंस के मतलब दवाइयों का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है टीबी केसेस में, इंक्लूडिंग इन पेशेंट केयर वेयर नेसेसरी, तो वहाँ पे पेशेंट को केयर देना है जहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद लार्जर हेल्थ सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन मिला देना है। स्ट्रेंथिंग रेफरल नेटवर्क जैसे क्या होता है, रेफर करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, मतलब रेफर क्या होता है, उस पर्टिकुलर संदर्भ में बात करते हैं और डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह अपने रेफर कर देते हैं। नेटवर्क्स बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब कोई प्राइवेट में गया, आप बता दें टीबी डायग्नोसिस हो गया तो उसको रेफर कर देना चाहिए जहाँ पे बेडाक्विलिन या जो डेलामाइनिड उनको फ्री में अवेलेबल हो सकती है। तो सीमलेस मतलब बिना रुके हुए पेशेंट केयर एंड फॉलोअप मिलना चाहिए। इंटीग्रेशन शुड प्रायोरिटाइज द स्क्रीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ का मिलाना, शुड प्रायोरिटाइज उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। स्क्रीनिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, उसके कॉन्टैक्ट्स में कोई आया जिसके टीबी है, उसके कॉन्टैक्ट्स में कौन आया, क्योंकि ये एक जो है इन्फेक्शियस डिजीज है, एक दूसरे से दूसरे में फैल जाती है। फॉर ऑल पॉजिटिव टीबी केसेस टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन, आगे ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। डायनेमिक नोटिफिकेशन सिस्टम, डायनेमिक क्या होता है, चेंज होने वाला, जो अपडेट करने वाला अपने आप को नोटिफिकेशन सिस्टम। एनहांस करो एग्जिस्टिंग टीबी नोटिफिकेशन सिस्टम टू कैप्चर रियल टाइम डाटा अक्रॉस सेक्टर्स लाइक प्रैक्टिशनर्स, जियोग्राफिकल लोकेशन, किस एरिया में कितने टीबी केसेस हैं, प्रैक्टिशनर डॉक्टर बताएंगे कितने कहाँ पे प्रैक्टिशनर हैं, रियल टाइम डाटा मिलना चाहिए। इंप्रूव करो इंटरऑपरेबिलिटी है, एक दूसरे के साथ लेके काम करो विद अदर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कोई अलग अलग हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहाँ से डाटा ले लो। टू स्ट्रीमलाइन करो डाटा एक्सचेंज एंड रिपोर्टिंग, डाटा एक्सचेंज करो एक डॉक्टर से दूसरे, सेंट्रलाइज कुछ पूल होना चाहिए या पता चलना चाहिए कितने टीबी केसेस हैं, उसका इस हिसाब से जहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है वहाँ पे उसको बेडाक्विलिन या जो टैबलेट पहुँचनी चाहिए। एड्रेसिंग करो पॉपुलेशन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, एड्रेस करो, जो एड्रेस क्या होता है प्रॉब्लम को सोल्व करना। डेवलप करो पॉलिसी टू फैसिलिटेट द पोर्टेबिलिटी ऑफ टीबी ट्रीटमेंट, पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं विद इन द कंट्री। दिस इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग मेडिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दो अगर बंदा दूसरी जगह चला गया तो। इंश्योरिंग करो कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यूटी केयर की बननी चाहिए। मोबाइल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सच एज माइग्रेंट वर्कर, रेफ्यूजी जो शरणार्थी हैं या माइग्रेंट वर्कर हैं दूसरी जगह काम करने जाते हैं। बाई इम्प्लीमेंटिंग दीज एक्शनेबल स्ट्रेटजी, जो एक्शनेबल मतलब इनको एक्शन में लेके आ सकता है, प्रैक्टिकेबल स्ट्रेटजी है, रणनीति है, इंडिया कैन स्ट्रेंथन मजबूत कर सकता है इट्स टीबी कंट्रोल एफर्ट्स एंड इंप्रूव कर सकता है ट्रीटमेंट आउटकम एंड अल्टीमेटली वर्क टुवर्ड्स द गोल एंडिंग टीबी नेशनली एंड ग्लोबली, और नेशनल लेवल पर ग्लोबल लेवल पे टीबी खत्म हो सकती है। ये राइटर के थॉट्स हैं, ये एक्शन लेने चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या करना है, एड्रेस करना है मोबिलिटी को, माइग्रेशन को, डायनेमिक नोटिफिकेशन सिस्टम चलता रहना चाहिए, इंटीग्रेट करना लार्ज हेल्थ सिस्टम को, अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिसिन भी होनी चाहिए, और असेसिंग एक्सटेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ट्रीटमेंट एडहेरेंस एंड फॉलो, प्रिसाइज ट्रीटमेंट एंड अर्ली डिटेक्शन। तो ये वैल्यूएबल पॉइंट हैं जो इस आर्टिकल में दिए हुए हैं, ये सॉल्यूशन में लिख सकते हैं आप, ऐसे है। और स्टार्टिंग में डाटा मैंने बताई दिया कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, जैसे ये 27% इंडिया में प्रेजेंट है, 3500 आदमी वर्ल्ड लेवल पे मर रहे हैं, 30,000 डेली इन्फेक्टेड हो रहे हैं इस चीज़ से। और यहाँ पे बात की गई है 1882 में जो रॉबर्ट कोच ने इस चीज़ को खोजा था, इसलिए उसकी दिन को ये बनाते हैं याद दिलाने के लिए, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं। रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी की थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की 1882 में। अब जब एक ट्रीटमेंट क्या था, स्ट्रेप्टोमाइसिन आई थी सबसे पहले 1943 में, 1882 में इसकी खोज हुई थी, देखो 1943 में इसकी बनी थी। तो इसमें क्या लंग्स खराब हो जाते हैं सबको, ये टीबी का सिंबल है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आई, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद क्या हुआ, आइसोनियाजिड आई, आइसोनियाजिड 1950 में आई, फिर रिफाम्पसिन आई 1960 में। तो फिर ये कह रहे हैं कि स्टिल हॉटस्पॉट है, कि 1962 में जो क्या कह रहे हैं बहुत सारे चेंजेस हुए थे, टीबी हॉटस्पॉट बन गया था। फिर ये जो कौन कौन सी टीबी होती हैं, देखो यहाँ पे पता है वेरिस्ट अवतार, बहुत सारे अवतार हैं टीबी के, ये थोड़ा सा आप जान लीजिए, ये अलग से डाटा है कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, DRTB बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, टोटली ड्रग रेजिस्टेंस TDR-TB। तो एक तो DRTB ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक टोटली जो हर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती उसको टोटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एंड पल्मोनरी जो आपके लंग से रिलेटेड रहती है, नॉन पल्मोनरी टीबी भी रहती है, ये सिमिलर रहती हैं, ट्राइंग टू होल्ड सैंड्स इन वन हैंड, मतलब एक ये क्या कहते हैं सिमिलर रहती हैं, जो कि अब मतलब आदमी अपने मान लो मुट्ठी में रेत होल्ड करना चाहता है, ओनली टू हैव इट स्लिप थ्रू वन फिंगर, मतलब निकलता जा रहा है काम, ऐसे है। तो ये बता रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे भी ये चीज़ें जो हैं मतलब
हमने देखी कि चीज़ों को असिमुलेशन चलना चाहिए, इंटीग्रेशन में काम होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डाटा ये कहता है कि भाई जो मैंने पॉइंट बताए थे कि ये 10 पॉइंट्स एजेंडा बताया इन्होंने कि अर्ली डायग्नोसिस करना है, माइग्रेशन का इशू को करना है और फॉलोअप करना है, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना है, डाटा देखने हैं। अब इशू क्या चल रहा है ड्रग रेजिस्टेंस का, ड्रग रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे अलग अलग बताया कि भाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ गया है, या फिर रिफाम्सिन एक मेडिसिन क्या आ गया है, स्पेशल रिफाम्सिन आ गया है। तो उसके लिए जो अलग अलग से दवाई बताई है कि ये दवाई हो सकती है, हमने डिस्कस की थी कि उनकी बेडाक्विलिन वगैरह जो आई थी वो दवाई यूज़ हो सकती हैं। और आपको पता है कि एक पोर्टल का हम डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि जैसे निक्षय पोर्टल है, जो निक्षय पोर्टल बहुत रहा था कि नी मतलब एंड से में टीबी, तो टीबी को एंड करना है, निक्षय पोर्टल ये टीबी से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और कोई भी जैसे मतलब इंडिया में कौन कौन सा चला जा रहा है कि कोई पेशेंट मिस नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा देखना है। और इसके लिए निक्षय के लिए आदमियों ने बहुत पैसा भी मतलब दिया था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्होंने पैसा दिया था अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। और यही मतलब थीम क्या है, यस वी हैव एंड टीबी, ये 2024 की थीम है। आई होप आपको एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिला होगा और अच्छे से कैसे आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने बताया कि जो कुछ वर्ड हैं उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड बताया था कि मैंने रेजिमेन, रेजिमेन क्या होता है, पूरा आहार ट्रीटमेंट जो परहेज वगैरह बताए जाते हैं, रेजिमेन बोलते हैं उसको। और एक एटियोलॉजी बोलते हैं, एटियोलॉजी होता है जो लॉजी मतलब स्टडी, एटियो मतलब रोग, जो डिजीज से रिलेटेड स्टडी होती है वो एटियोलॉजी होती है, डिजीज स्टडी एटियोलॉजी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आर्टिकल फुल कवर हो चुका है। शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।